अगर आप भी डेटिंग ऐप यूज करते हो तो ये कहानी पूरी सुनकर जाना। सोचो आप किसी इंसान के साथ डेट में जाते हो और उसकी वाइब आपको पसंद नहीं आती, तो आप सोचते हो कि अब हमें और ज्यादा डेटिंग नहीं करनी चाहिए। पर अगला इंसान ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता और आपके पीछे हाथ धोके पड़ जाए तो आप क्या करोगे? ऐसा ही कुछ करा इस लड़की ने जिसका नाम है जैकी, जो कि 30 साल की थी और फ्लोरिडा की रहने वाली थी। जैकी अपनी जिंदगी में प्यार ढूंढ रही थी, और ऐसा प्यार जो कि उसका सच्चा प्यार हो और उसका सोलमेट भी हो और साथ ही साथ वो अमीर भी हो। तो अपना सपना पूरा करने के लिए वो एक डेटिंग ऐप यूज करना शुरू करती है। ऐप का नाम था लक्सी और उसमें सिंगल वुमेन्स मिलीनियर्स के साथ डेटिंग कर सकती है। उस ऐप का यूज करके वो एक आदमी से मिलती है जिसका नाम था आइजक, जो कि एक कंपनी का सीईओ था और वो एरिजोना का रहने वाला था। आइजक को जैकी पसंद आ जाती है और जैकी को ये पसंद आता है कि आइजक एक मिलीनियर है। कुछ दिनों तक बातें करने के बाद वो सोचते हैं मिलने की, तो जैकी चले जाती है फ्लोरिडा से एरिजोना आइजक से मिलने के लिए। फिर वो वहाँ एक डेट में जाते हैं और डेट में काफी कुछ उन दोनों के बीच में हो जाता है। बस उसी के बाद से जैकी को यकीन हो जाता है कि यही मेरा सोलमेट है और मैं इससे प्यार करती हूँ, और वो पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाती है। उसी तरफ शायद से आइजक थोड़ा कंफ्यूज था और उसे जैकी से थोड़ी क्रेजी वाइब्स भी आ रही थी। उसने सोचा इतनी जल्दी कैसे किसी लड़की को मुझसे प्यार हो जाएगा, तो वो जैकी को मैसेज करके बोल देता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड और हमें डेटिंग रोक देनी चाहिए। पर जैकी ने ये मान लिया था कि उसे बस आइजक के साथ ही रहना है क्योंकि वो ही उसका सोलमेट है। जैकी उसे इतने सारे मैसेजेस करके बताने लग जाती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। पर आइजक ये सब देख के और परेशान हो जाता है और जैकी को बोलता है कि मैं तुम्हें ब्लॉक करने वाला हूँ। और जैकी बोलती है अगर तुम मुझे ब्लॉक करोगे तो मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। काफी महीनों तक ये मैसेज वाला हैरेसमेंट चलता ही रहा। पर एक दिन जब आइजक आराम से अपने घर में चिल कर रहा था, वो खिड़की के बाहर देखता है कार खड़ी है और उस कार के अंदर जैकी बैठी हुई है। वो देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो पुलिस को कॉल करता है और पुलिस जैकी को गिरफ्तार कर लेती है। चीजें यहाँ से और ज्यादा खराब होने वाली थी। जैकी उसे थोड़े डार्क मैसेजेस भेजने लग गई, जैसे कि मैं तुम्हारी किडनी से स्पेगेटी बना दूंगी या तो तुम्हारे खून से नहाऊंगी। ऐसे ऐसे मैसेजेस वो आइजक को करने लग गई थी, क्योंकि सुनने में तो थोड़ा फनी लग रहा है, पर आप सोच के देखो अगर कोई इंसान आपके पीछे इस तरीके से पड़ जाए तो उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत होगी। और ये सारे मैसेजेस बस जैकी की तरफ से होते थे और आइजक तो उनका रिप्लाई भी नहीं करता था। कई महीनों तक वो ऐसी मैसेजेस भेजती रही। वो दिन में कम से कम 500 मैसेजेस करती थी। कभी कभी ज्यादा परेशान होकर आइजक उसे मैसेज कर देता था कि मुझे अकेला छोड़ दो। पर जैकी सोचती थी कि आइजक बस उसका एक लॉयल्टी टेस्ट ले रहा है क्योंकि वो तो उसका सोलमेट है। अपनी इसी गलत सोच की वजह से वो और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाती थी और एक के बाद एक मैसेज आइजक को भेजती रहती थी हर दिन। आइजक इतना परेशान हो जाता है कि फाइनली वो जैकी को ब्लॉक कर देता है और जैकी उसके घर में फिर से पहुंच जाती है। और आइजक सोचता है इससे बचने के लिए मैं क्या करूं, और वो कंट्री छोड़ के ही चले जाता है कुछ समय के लिए। उसने सोचा शायद से अब सब कुछ सही हो जाएगा और ये स्टॉकर वाली चीजें भी उसकी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। जैकी उसका पीछा इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। आइजक कंट्री से बाहर था तो उसके पास अपने होम सिक्योरिटी सिस्टम का मैसेज आता है। वो अपने फोन से अपने घर के सारे कैमरास चेक करता है और देखता है कि जैकी उसके घर के अंदर घुस चुकी है और उसके साथ 2 कुत्ते भी है, और वो बियर और शैंपेन पी रही है और मूवीज देख रही है और उसके घर में आराम से चिल कर रही है। ये सब देखने के बाद आइजक पुलिस को फोन करता है और अपने घर में भेजता है। और जब पुलिस वाले उसके घर में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जैकी वहां आराम से बबल बात ले रही है और जैकी उन्हें बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पुलिस वाले उसे बोलते हैं ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए। जैकी पुलिस वालों को अजीबोगरीब बातें सुनाने लग जाती है। वो बोलती है मुझे लगा शायद से मैं यहीं रहती हूँ और आइजक मेरा बॉयफ्रेंड है। पुलिस वालों को कुछ आइंस्टाइन की थ्योरी भी बताने लग जाती है कि कैसे E=mc² और ऐसे करके आइजक एक लाइट है और वो उससे मिली। ये सब बातें करके पुलिस वालों को पागल बनाने लग जाती है। वो उनको साइंटिफिक इक्वेशंस देने लग जाती है प्यार के बारे में। पुलिस वाले उसे समझाते हैं कि तुम ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते और उसकी कार चेक करते हैं जिससे जैकी आइजक के घर पहुंची थी। वो देखते हैं कि जैकी की कार में बहुत बड़ी बुचर नाइफ रखी हुई थी। इन सब चीजों के लिए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, पर कुछ ही टाइम में वो रिलीज भी हो जाती है। उसके दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि कैसे वो आइजक को अपना बना ले। और आपको बता दूं उनकी पहली डेट से इस टाइम तक उन्हें 1.5 साल हो चुका था और इस 1.5 साल के बीच में उसने आइजक को 65,000 मैसेजेस कर दिए थे। इस हिसाब से तो कोई अपना फोन यूज ही नहीं कर पाएगा अगर दिन भर इतने मैसेजेस आते रहे तो। कुछ ही महीनों बाद जैकी आइजक के स्टोर में पहुंच जाती है और आइजक का एक स्किन केयर स्टोर था जहाँ पे वो स्किन केयर प्रोडक्ट बेचता था। और वहीं जाके वो वहाँ के काम करने वालों से बोलती है कि मैं आइजक की वाइफ हूँ और आइजक कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। स्टोर में काम करने वाले बोलते कि आइजक की तो कभी शादी ही नहीं हुई, उसकी तो कोई वाइफ ही नहीं है। जैकी आइजक के स्टोर में सीन क्रिएट कर देती है और कस्टमर वो देख के परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं ये सब क्या चल रहा है भाई, और वो कॉल कर देते पुलिस को। पुलिस वहां पहुंच जाती है और फिर से जैकी को अरेस्ट कर लेती है। तो ये है जैकी का मग शॉट।
पर जैकी की इंटेंशन भी कोई गलत नहीं थी, क्योंकि वो मेंटली थोड़ा अनवेल थी। उसे लगा कि कोर्ट जाना, पुलिस वालों से मिलना और प्रिजन में इतना टाइम गुजारना, ये सारा आइजैक उसका बस एक लॉयलिटी टेस्ट ले रहा है। और वो सोचती है कि उसे अपने प्यार को साबित करना पड़ेगा और उसके बाद वो आइजैक के साथ खुशी खुशी हमेशा के लिए रह सकेगी। जब वो प्रिजन में थी तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है और प्रेस वाले ये बात सुन के कि 65,000 मैसेजेस भेजे इस लड़की ने, ऐसे मसाले वाली खबर और प्रेस ना आए, और वो पहुंच जाती है प्रिजन में उसका इंटरव्यू लेने के लिए, जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। messages. That's like That's next it? level stuff. To me, it seemed like more. Isn't that kind of excessive? Love is an excessive thing. Jackie, some of those messages don't sound like love, they sound like threats. When you're finding love, not everything is perfect. Are you a crazy person? No, I'm the person that discovered love, the equation to light. Einstein discovered the equation to light. It's E equals mc squared. So you're not angry with him? No! Oh my God, now I love him so much. ट्विटर जैकी को एक डील भी देते हैं कि अगर वो बाहर जाके आइजैक को मैसेज और कॉल नहीं करेगी तो वो उसे छोड़ देंगे, पर वो इस डील को भी मना कर देती है। वो कहती है मैं कोर्ट में जाऊंगी, केस लड़ूंगी और मैं इनोसेंट भी साबित हो जाऊंगी, और उसके बाद जज आइजैक और मेरी शादी करने का डिसीजन भी ले लेंगे। मतलब वो कुछ भी सोच रही थी। और उसका कोर्ट में कभी ट्रायल नहीं होता, क्योंकि वो मेंटली इनकॉम्पिटेंट पाई जाती है, जिसकी वजह से उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में, और उसमें सारे लगे हुए चार्जेस भी हटा दिए जाते हैं। शायद से ये एंडिंग उसके लिए सही भी थी, प्रिजन जाने से तो बढ़िया थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।